चलो फ्रेंड, कैसा है सब लोग। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का ITS के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता था कि मैंने कुछ सब्जेक्टिव वीडियो अपलोड कर दिया था, वहाँ आप लोग ने देख लिया होगा फ्रेंड्स। लेकिन आज की वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स कि MCQ के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे फ्रेंड देख पा रहे हैं, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फ्रेंड, यहाँ पे देखने के बाद आपको कोई ऐसा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, कोई ऐसा आपको बुक नहीं देखना पड़ेगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत हो। टोटल वीडियो ऑल टू ऑल जितना भी क्वेश्चन आएगा टोटल इसी से आएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पाते होंगे, क्लास 12 का है, ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है, ठीक है। और ये 2024 में जितना भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला होगा, टोटल संभावित प्रश्न क्वेश्चन MCQ जो होगी वो इसी वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और जैसे कि देख पा रहे हैं, ये थंबनेल में लिखा हुआ है कि एक ही वीडियो में पूरा ITS खत्म। जितना भी MCQ क्वेश्चन होगा फ्रेंड, टोटल इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग धैर्य से आप लोग इसको पूरा वीडियो आराम से स्किप नहीं कीजिएगा, आराम से इसको देखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दिया गया नंबर है, यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और अगर चैनल पे फ्रेंड न्यू है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी किए हुए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, दिया गया है क्वेश्चन में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर किसका एग्जाम्पल है? क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का है, या फिर लैंग्वेज प्रोसेसर है, या फिर बोथ A एंड B है, या फिर नन ऑफ दिस। जैसे कि फ्रेंड आपको पता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसका एग्जांपल एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दूसरा आपका लैंग्वेज प्रोसेसर होता है। लैंग्वेज प्रोसेसर बोले तो जैसा मतलब कि आपका उसको बोलते हैं ट्रांसलेटर। जैसे कि आपका कंपाइलर हो गया, आपका इंटरप्रेटर हो गया, आपका असेंबलर हो गया। तो वो जितनी भी चीज़ है ना फ्रेंड, वो टोटल आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो आपको आपका जो दिया गया ऑप्शन में, एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा आपका लैंग्वेज प्रोसेसर है। तो ये दोनों आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? C नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका दिया गया है, तो कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको फ्रेंड पता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कितने प्रकार के होते हैं? क्या 1 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, या फिर 4 प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं तो आपको तो फ्रेंड पता होगा। तो सिस्टम जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो होती है वो आप लोगों के लिए हमने छोड़ दिया है। आप लोग इसका जरूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि हमने आपको वीडियो में बता चुके हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो होती है कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि हमको पता चले कि आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि SRS का पूरा नाम क्या होती है। तो फ्रेंड, SRS का जो पूरा नाम होती है वो होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? C नंबर आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड, जैसे कि ये वीडियो जो है ये काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है, लगभग आधा घंटा से ऊपर होने वाली वीडियो है। और इसमें आपको कुछ क्वेश्चन टाइप में मिसिंग हो गया है कि क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मतलब जो क्वेश्चन एक मरतबा आ चुका है वही क्वेश्चन 2 या 3 मरतबा आ चुका है। तो आप लोग फ्रेंड देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आप आंसर भी खुद लगा दीजिएगा, ठीक है। तो आपका रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो अब टाइपिंग में मिसिंग हो चुका है। तो कोई बात नहीं, अब बन गया तो क्या कर सकते हैं, इसको तो चेंज कर नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो 3 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है पॉजिटिव सबस्क्रिप्ट हेल्प इन एक्सेसिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम द। मतलब पॉजिटिव सबस्क्रिप्ट से स्ट्रिंग को एक्सेस करने में मदद करता है। कौन करता है? बिगिनिंग करता है, एंड करता है, सेंटर करता है, या फिर नन करता है? कौन करता है? आपका बिगिनिंग करता है, ठीक है। यहां से आपको क्वेश्चन फ्रेंड बहुत सारा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यहां से ये जो वीडियो देख रहे हैं बहुत सारा क्वेश्चन आपका मिलेगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका A नंबर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन पाइथन बैकलेस एन यूज्ड फॉर, मतलब पाइथन में बैकलेस एन किस लिए करते हैं? तो बैकलेस एन जो हम लोग करते हैं न्यू लाइन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? न्यू लाइन के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ स्ट्रिंग ऑफ साइज 1 कैन बी ट्रीटेड एज, मतलब आकार 1 की एक स्ट्रिंग को डॉट डॉट के रूप में माना जा सकता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। सीधी सी बात है
कि HTML में जो टेक्स्ट जो होती है उसको बोल्ड करने के लिए फ्रेंड किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग किसका करते हैं, बी टैग का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं, बी टैग का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 8 नंबर में। हाउ मेनी ब्लैंक लाइन ब्रेक्स विल अ ब्राउजर क्रिएट इफ यू इंटर योर BR टैग। कहने का मतलब है यदि आप 4 यानी BR टैग दर्ज करते हैं तो ब्राउजर कितने ब्लैंक लाइन ब्रेक करता है, तो कितना करता है आपका 1 करता है। कितना करता है, 1 करता है। क्लियर। 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है डॉट 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 एक तरह की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम के लिए सिक्योरिटी होती है। कौन सिक्योरिटी करता है आपका, साइबर सिक्योरिटी करता है। कौन करता है, साइबर सिक्योरिटी। राइट। 9 नंबर का आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। क्लियर। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ AI। AI का पूरा नाम क्या होती है, AI का पूरा नाम जो होती है वो होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि डॉट 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 लोगों को मैनिपुलेट करना यानी उनको बहकाने या उनसे छल करने का एक तरीका क्या है, ब्लॉकचेन है, साइबर सिक्योरिटी है, या फिर मशीन लर्निंग है, या फिर सोशल इंजीनियरिंग है। कौन सा हो जाएगा, सोशल इंजीनियरिंग हो जाएगा। ठीक है। सोशल के अंतर्गत ही आपको क्या करता है, बहकाता है, छल करता है। नहीं तो यहाँ हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। क्लियर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉट 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 एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहां न सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्कि किसी भी चीज को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, तो वो होती है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि शब्द एक प्रकार के सीखने को संदर्भित करता है जिसमें एक मशीन अपने आप में सक्षम हो जाती है सीखने में, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर इंटरनेट या नॉन, कौन सा हो जाएगा, आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू क्या होती है, आदमी सब अपने से जान जाता है कैसे है नहीं है। नहीं चलिए अगला बढ़ते हैं। सूचना तकनीक कानून 2000 डॉट 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 को अस्तित्व में आया, कब आया था, सूचना तकनीक कानून 2000 कब आया था, वो आया था 17 अक्टूबर 2000 को। कब आया था, 17 अक्टूबर 2000 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 नंबर का, याद रख लीजिएगा इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द की यूनिकली आइडेंटिफाइज इज रिकॉर्ड, मतलब कि किसी भी रिकॉर्ड को पहचानने के लिए, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग करते हैं प्राइमरी की का। किसका करते हैं, प्राइमरी की का करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है द HTTP यू टाइप एट द बिगिनिंग ऑफ एनी साइट्स एड्रेट स्टैंड। HTTP का पूछता है कि पूरा नाम क्या होती है, तो HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप फॉर अ मेल मर्ज। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, मेल मर्ज कौन सा इसमें नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इनवोलेप्स। कौन सा हो जाएगा, इनवोलेप्स हो जाएगा। राइट। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ ऑप्शन फॉर मेकिंग डॉक्यूमेंट। सीधी सी बात है, एक कोई भी आपको डॉक्यूमेंट को क्या करना है, बनाना है, तो बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग किसका करते हैं, MS वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं हम लोग फ्रेंड, MS वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। 18 नंबर का आपका हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन द पॉइंटर इज द कर्सर पोजिशन डॉट 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 अकर्स इट्स साइज हैंड राइट। तो हैंड राइट कर्सर कौन सा में आंसर हो जाएगा, 19 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाइपरलिंक। कौन सा हो जाएगा, हाइपरलिंक। ठीक है। मतलब कि जब आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको हाथ के निशान का आपको नजर आ जाएगा, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, हाइपरलिंक हो जाएगा। क्लियर। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है विद डॉट 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 द हेल्प गो टू कमांड इट कैन बी सेंड टू द गिवन लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब है गो टू कमांड का यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कहाँ पे जाना पड़ता है, तो हम लोग कहाँ पे जाते हैं, हम लोग पेज नंबर पे जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं, पेज। तो हम लोग कहाँ पे जाते हैं, पेज नंबर पे जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड कि फाइंड अ वेब पेज यूजिंग, मतलब वेब पेज किसके द्वारा यूजिंग ढूंढते हैं, तो URL के थ्रू ढूंढते हैं। तो URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कौन सा हो जाएगा आपका, बी नंबर आंसर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विच फीचर ऑफ पावर पॉइंट विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट इन डिफरेंट स्लाइड। कहने का मतलब है कि हम लोग जो मोशन इफेक्ट जो स्लाइड होती है पावर पॉइंट के अंदर, वो अप्लाई करने के लिए कौन कौन से फीचर उसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। तो आपको जो देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है आपका स्लाइड ट्रांजेक्शन। कौन सा होता है, स्लाइड ट्रांजेक्शन। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड कि विच शॉर्टकट की इज नीडेड टू मूव द सेल पॉइंटर टू द नेक्स्ट सीट। नया सीट पे जाने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, तो हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं और वो करते हैं हम लोग
कंट्रोल प्लस पेज डाउन, किसका करते हैं, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। यहाँ से फ्रेंड बहुत सारा आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेगा, इससे बाहर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको एग्जाम में देखने को इससे बाहर मिलेगी। टोटल क्वेश्चन यहीं से आएगा। इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए और सब्जेक्टिव वीडियो जो आप लोगों को हमने प्रोवाइड करवा दिया है उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, गारंटी के साथ हम बता देते हैं इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वेब पेज स्टार्ट विथ विच ऑफ द फ्लोइंग टैग, मतलब कि जब हम वेब पेज को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो टैग होती है स्टार्ट करते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, HTML का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा आपका, C नंबर हो जाएगा। जैसे कि आप मेरा वीडियो देखे होंगे HTML का, तो HTML बताए होंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, HTML लिखते हैं, फिर हेड लिखते हैं, फिर टाइटल लिखते हैं, नहीं। तो यहाँ आंसर जो हो जाएगा आपका C नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब पॉइंटर डॉट डॉट पर कर्सर या कर्सर होगा पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है, वो किसका होता है, हाइपरलिंक पे जाने के बाद ही आपको नजर आ जाएगा हाथ की तरह का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय OTP, OTP का पूरा नाम क्या होती है। तो OTP का आपको सबको पता है कि OTP का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड। C नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में कि द शॉर्टकट कीज टू सबस्क्रिप्ट आर, सबस्क्रिप्ट करने के लिए देखिए आपको दो चीज़ मिलेगी, एक मिलेगी आपको सुपर स्क्रिप्ट, दूसरा मिलेगी आपको सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट आप MS वर्ड में देखे होंगे, आपको इस टाइप का नज़र आता होगा, और सब स्क्रिप्ट देखे होंगे आपको इस तरह से नज़र आता होगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है सब स्क्रिप्ट मतलब ये वाला शॉर्टकट की इसका जो होती है वो होता है आपका B नंबर, कंट्रोल प्लस इक्वल। कौन सा होता है, कंट्रोल प्लस इक्वल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में कि TCP या IP मीन्स, TCP का पूरा नाम और IP का पूरा नाम क्या होता है। तो TCP का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। देख लीजिए आप फ्रेंड कहाँ पे है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यहाँ तो मिस ही होंगे हैं, यहाँ है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होगा, यहाँ क्या होगा, प्रोटोकॉल और इंटरप्रेटर प्रोटोकॉल। तो आंसर हो जाएगा आपका B नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। OSI स्टैंड फॉर, OSI का पूरा नाम क्या होता है, OSI का पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। A नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 30 क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउजर, इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है। देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा और मोजिला गूगल। देखिए एक चीज़ होती है ब्राउजर, एक होती है आपका सर्च इंजन। ब्राउजर वो होती है जिसके थ्रू आप किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, और सर्च इंजन वो होती है जहाँ पे आप सर्च मारते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप किसी चीज़ को सर्च मारते हैं तो आपको गूगल पे जाना पड़ता है, गूगल पे आप सर्च मारते हैं, और वही चीज़ अगर कंटेंट आपको देखना होता है तो किसी ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपका जैसे कि दिया गया है आपका क्रोम ब्राउज़र होता है, UC ब्राउज़र होता है, ओपेरा मिनी होता है, ये सब आपका ब्राउज़र है। तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया फ्रेंड, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि नॉट अ ब्राउज़र, ब्राउज़र नहीं है। तो ब्राउज़र नहीं है, यहाँ टैग वर्ड लग गया। क्या लग गया, टैग वर्ड। ध्यान दीजिएगा, जहाँ नॉट रहेगा तो थोड़ा देर क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए सोच लीजिएगा फिर जवाब दीजिएगा। क्लियर। तो यहाँ जो क्वेश्चन हो जाएगा आंसर हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये आपका ब्राउज़र है, ओपेरा मिनी भी आपका ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स भी आपका ब्राउज़र है, लेकिन गूगल क्या है, ये एक सर्च इंजन है, इसीलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, नहीं। तो नहीं का दोस्त क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक। चलिए D नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 31 क्वेश्चन में दिया गया है कि द करेक्ट सीक्वेंस HTML टैग फॉर स्टार्टिंग अ वेब पेज, मतलब जब हम HTML को स्टार्टिंग करते हैं तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग HTML लिखते हैं, फिर हेड लिखते हैं, फिर टाइटल लिखते हैं, फिर टाइटल को क्लोज करते हैं। तो देख लीजिए कहाँ पे है। तो सबसे पहले आपका HTML है, हेड है, टाइटल है, बॉडी, यानी C नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, C नंबर आंसर हो जाएगा। अच्छा C और D दोनों सेम सेम दे दिया गया है, तो देख लीजिए इस क्वेश्चन में कैसा है, आंसर मार दीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड इन HTML। कहने का मतलब है कि किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए आप किस टैग का इस्तेमाल करते हैं HTML में। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, B टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका D नंबर। राइट। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए लाइन इंसर्ट लाइन ब्रेक इन HTML, इंसर्ट लाइन, लाइन
तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड, यहाँ आंसर हो जाएगा आपका LI। क्या हो जाएगा? LI, लिस्ट। लिस्ट ही यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड इंसर्ट लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक करने के लिए हम लोग टैग यूज करते हैं, BR टैग का करते हैं। किसका करते हैं? BR टैग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। यहाँ आंसर LI नहीं होगा, यहाँ BR टैग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? BR टैग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 क्वेश्चन में हाउ टू क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट। देखिए आपको हम बताए थे, एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, बताए थे आपको। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट करने के लिए हम लोग OL लिस्ट करते हैं इस्तेमाल। किसका करते हैं? OL का करते हैं। B नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाउ टू इंसर्ट एन इमेज इन HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इमेज को इंसर्ट करने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ लास्ट नंबर में आपको बताए होंगे D नंबर में कि आपका सबसे पहले इमेज लिखेंगे, SRC लिखेंगे, इक्वल टू डबल कोट के अंदर आप पिक्चर का नाम डाल दीजिएगा। डॉट के बाद आपका PNG होगा तो PNG कीजिएगा, JPG होगा तो JPG। मतलब ये डॉट के बाद जो है आपका पिक्चर का फॉर्मेट होगा, किस फॉर्मेट में आपका पिक्चर है। JPG होगा तो डॉट JPG लगा दीजिएगा, PNG होगा तो डॉट PNG लगा दीजिएगा। क्लियर? तो आंसर नंबर D हो जाएगा इसका। कौन सा हो जाएगा? D नंबर, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है 36 नंबर क्वेश्चन में, हाउ टू क्रिएट अ चेक बॉक्स इन HTML। चेक बॉक्स देने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो चेक बॉक्स देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इनपुट टाइप इक्वल टू डबल कोट के अंदर चेक बॉक्स। A नंबर आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा ये क्वेश्चन, भी आई समझ करके याद रख लीजिएगा। क्लियर? चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ टू क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट। यहाँ आ गया ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर करने के लिए हम लोग OL इस्तेमाल करते हैं, ठीक। चलिए इनपुट टैग क्या है? इनपुट टैग इज एम्प्टी टैग। कौन सा होता है? एम्प्टी टैग होता है। क्लियर? 39 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू ऐड रो इन टेबल। रो को ऐड करना है तो रो को ऐड करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? TD टू टेबल डेटा, TR टेबल रो, C नंबर इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? C नंबर, TR टेबल रो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले द टेक्स्ट नेक्स्ट विथ स्क्रॉलिंग इफेक्ट। स्क्रॉलिंग इफेक्ट करने के लिए हम लोग मार्क्यू टैग का करते हैं। किसका करते हैं? मार्क्यू टैग का करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन में इन HTML5 लेटेस्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द डॉक्यूमेंट टाइप। तो हम लोग डायरेक्ट समझ लीजिए, जहां HTML5 आएगा तो समझ लीजिए डॉक टाइप HTML। आंसर हो जाएगा D नंबर। क्लियर? अब आ गए क्वेश्चन पाइथन से। कुछ क्वेश्चन पाइथन से है, कुछ डेटाबेस से है, कुछ नेटवर्क से क्वेश्चन है। सबसे आपको इसमें देखने को मिलेगी। टोटल होल पूरा आपका सिलेबस के अंदर जितना भी सब्जेक्ट टॉपिक होगी, टोटल आपको निचोड़ यहाँ पे दिया गया है। यहीं पे आपको सब क्वेश्चन देखने को मिलेगी MCQ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज्ड ऑफ द एंट्री विजेट इन टिंकर पाइथन। टिंकर पाइथन में एंट्री विजेट करने के लिए किसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं? 42 नंबर क्वेश्चन में क्या आपका टू डिस्प्ले नेक्स्ट टेक्स्ट ऑन द विंडो, या B नंबर टू डिस्प्ले चेक बटन इन ऑन विंडो, या फिर टू क्रिएट अ यूजर डेटा एंट्री फील्ड, या फिर D ऑल ऑफ द अबव। आप लोग जरूर बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्लियर? चलिए 43 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच कुड प्रोवाइड इन इंडिविजुअल विद द मोटिवेशन टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस वेस्टर्न। नया बिजनेस बनाने के लिए, करने के लिए मोटिवेशन क्या आपको लेना पड़ेगी। तो 43 नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आपका फाइनेंशियल रिवार्ड। कौन सा हो जाएगा? आपका A नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर में, विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूड अ मॉड्यूल। कौन सा इनमें मॉड्यूल इंक्लूड नहीं है? फंक्शन, वेरिएबल, पैकेज या क्लास है। तो 44 नंबर क्वेश्चन जो होगा आपका आंसर नंबर A हो जाएगा, फंक्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका कि एन इंडिविजुअल हु इनिशिएट्स, क्रिएट एंड मैनेज एन न्यू बिजनेस कैन बी कॉल्ड। मतलब क्रिएट करना है, मैनेज करना है बिजनेस को, तो क्या आंसर इसमें हो जाएगा? लीडर हो जाएगा, मैनेजर हो जाएगा, प्रोफेशनल हो जाएगा, एंटरप्रेन्योर हो जाएगा। तो D नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? D नंबर आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आप लोग इसको रट जाइएगा, जैसे भी होगा इसको रट जाइएगा। एग्जाम में यहाँ से जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FG मतलब फोरग्राउंड इज इन टिंकर विजार्ड स्टैंड फॉर फोरग्राउंड। आंसर कौन सा हो जाएगा? फोरग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉट 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 एक्ट इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर। मतलब कहता है कि कंप्यूटर और यूजर के बीच जो इंटरफेस की तरह काम करता है वो कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप कंप्यूटर को ऑन ही नहीं कर पाइएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ द F1 की मोस्ट प्रोग्राम इज यूज टू। क्या होता है? F1 से जो होती है, F1 से आपका
हेल्प होता है। कोई भी चीज़ को अगर हेल्प लेना हो तो आप F1 प्रेस कर दीजिए, आपको उस चीज़ को हेल्प नज़र आ जाएगा, उस चीज़ का आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, इंग्लिश में ही लिखा हुआ रहेगा, आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनवांटेड मेल आर कॉल्ड, अनवांटेड मेल जो होती है वो होती है स्पैम। कौन सा होता है? स्पैम होती है। ठीक है, HTML यूज, HTML यूज जो करते हैं किसके लिए करते हैं? क्या आप यूजर डिफाइंड टैग करने करते हैं, प्री स्पेसिफिक टैग, फिक्स्ड टैग, डिफाइंड द लैंग्वेज या टैग्स ओनली और लिंकिंग। तो 50 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, 50 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टैग्स ओनली फॉर लिंकिंग। टैग का ही यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाइथन से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड फॉर लूप इन पाइथन। लूप आप लोगों को नहीं पढ़ा है कुछ कारणवश, लेकिन हम बताते हैं जो इसमें जो आंसर जो क्वेश्चन जो पाइथन से आता है 3-4 क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेगी, हो सकता है 2 क्वेश्चन या फिर 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आंसर हो जाएगा यहाँ 4, यहाँ क्वेश्चन कहता है कि लूप पाइथन वैलिड कौन सा है। तो देखिए 4 लगा हुआ है, देखिए ये 1 नहीं है, ये आई है, ये क्या है? आई है। आई बराबर 0, मतलब आई 0 से शुरू करते हैं, आई n तक जाता है, आई प्लस प्लस से आपका क्या है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, इनिशियल थिंग टू क्रिएट अ विंडो स्क्रीन यूजिंग टिंकर पाइथन। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। कॉन्फ़िगरेशन आप फंक्शन इन पाइथन टिंकर आर यूज्ड फॉर, क्या? टू डिस्ट्रॉय विजेट, टू प्लेस द विजेट, या टू चेंज द प्रॉपर्टी द विजेट, या फिर कॉन्फ़िगर द विजेट। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? तो 53 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, आई हैव एन इंटरेस्टिंग बुक। इसमें आपको बताना है कि इंटरेस्टिंग बुक जो है ये आपका सेंटेंस जो दिया गया ये क्या नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। तो देखिए आपको क्वेश्चन टोटल आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, जितना आपका सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने तैयार किया हुआ, बहुत टाइम लगा तैयार करने के लिए। ठीक है, आंसर नंबर ए हो जाएगा नाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन इन द पाइथन फाइल। पाइथन का एक्सटेंशन नाम जो होता है .py होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेटर द करेक्ट ऑप्शन फॉर a to the power b। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर और डी नंबर। देख लीजिए एग्जाम में मिसिंग हो गया है टाइपिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ एटीट्यूड, वैल्यू, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर दैट आइडेंटिफाई अ पर्सन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? सेल्फ। सेल्फ क्या हो जाएगा? सेल्फ। ठीक है, इंटरेस्ट करता है, एटीट्यूड होता है, खुद के बारे में होता है, नहीं सेल्फ होता है। ठीक, 58 नंबर क्वेश्चन है आपका, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट विच ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। किसको किसको पाइथन सपोर्ट करती है? पाइथन जो सपोर्ट करती है वो सभी को करता है, विंडो को भी करती है, एंड्रॉयड को भी करती है, लाइनक्स को भी करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज पाइथन दैट वी आर लर्निंग। पाइथन क्या है, इसको कैसे हम लोग सीखते हैं? व्हाट इज पाइथन, पाइथन क्या है? दैट वी लर्निंग, क्यों सीखते हैं इसको? इसलिए क्योंकि इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है ये? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज रिक्वायर्ड। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज रिक्वायर्ड, क्या? फॉर सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, फॉर बेटर क्वालिटी, फॉर मैनेजिंग कॉस्ट। क्या करता है? तो डी नंबर होता है। कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक, इसके अंदर सब कुछ आती देखने को मिलेगी। ठीक है, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन क्या है? 61 नंबर क्वेश्चन कहता है मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एन इंटरनल स्टेट दैट गाइड्स और बिहेवियर एंड टू अटेन द गोल। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर कहता है कि 62 नंबर क्वेश्चन है ICT स्टैंड फॉर। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ICT स्टैंड फॉर। ICT का पूरा नाम क्या होता है? तो ICT का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ए नंबर। फिर कहते हैं ICT रिफर्स टू ऑल द मेथड टूल्स कंसेप्ट रिलेटेड। कौन सा हो जाएगा? स्टोरिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन, सेंडिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन, या ऑल ऑफ द एबव। तो 63 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड आगे की ओर बढ़ते हैं। डॉट 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 एक्ट द। देखिए क्वेश्चन आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं पीछे इसी वीडियो में, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा हो गया जो बार बार रिपीटेड हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर दैट स्टार्ट वर्किंग एज सून एज वी स्विच ऑन अ कंप्यूटर इज। मतलब जब कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं, वर्किंग करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले क्या आता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा तभी आप कोई भी काम कर सकते हैं 65 नंबर में। ठीक है,
चलिए 66 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बायोस का पूरा नाम क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ए नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए उसके बाद HTML यूजर डिफाइंड टैग, प्री स्पेसिफिक टैग, फिक्स्ड टैग ओनली लैंग्वेज या फिर टैग्स ओनली लिंकिंग। कौन सा हो जाएगा? ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन है फंडामेंटल HTML ब्लॉक इज नोन एंड। फंडामेंटल HTML का ब्लॉक जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका HTML टैग। कौन सा हो जाएगा? HTML टैग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग ऑन सेल्फ है। यही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर ही आंसर हो जाएगा कि पर्सनल इम्प्रूविंग ऑन सेल्फ। जहां सेल्फ आ गया समझ लीजिए आपका क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच कैरेक्टर इज यूज्ड इन पाइथन टू मेक अ सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ कंफ्यूज होइएगा आप लोग। सिंगल लाइन कमेंट लाइन जो होती है वो ये हो गया आपका सिंगल लाइन, और डबल लाइन जो होता है वो होता है ये डबल लाइन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। सिंगल लाइन बोलिएगा तो डबल रहेगा, और डबल रहेगा तो सिंगल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी पीछे हम बता चुके थे, आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो रिपीट हो चुका है, ठीक है, माफी चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कॉम्बिनेशन एटीट्यूड, ये भी क्वेश्चन आपको बता दिया, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नया देखने को मिल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल। वेरिएबल कौन सा इनवैलिड है? तो इसमें जो हो जाएगा आपका आंसर वो हो जाएगा आपका फर्स्ट स्ट्रिंग, बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस सबको क्लास करना होता है, क्लास नहीं हम करवा पाए, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम की वजह से, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कोई बात नहीं, आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर में। विच ऑफ दीज ऑपरेटर्स इज यूज्ड एज फ्लोर डिवीजन। कहता है कि इसमें कौन सा ऑपरेटर है जो फ्लोर डिवीजन के लिए करता है। तो 74 नंबर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो भाई हम बता चुके हैं आप पीछे ही। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज रिक्वायर्ड क्या होती है? नहीं बताए हैं, बता चुके हैं। ये मोटिवेशन ये भी बता दी, ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन भी आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपको बता चुके हैं, ठीक है। हाँ चलिए ये भी क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं, अभी तुरंत बताए हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं, मिसिंग हो गया टाइप, इसीलिए HTML यूज़ क्या होती है ये भी हम आपको बता दिए, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। फंडामेंटल ये भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं आपको, ये भी क्वेश्चन हम आपको बता दिए। यहाँ आई होगा, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, ठीक है। आइए मैम ये भी हम आपको बता दिए हैं, ये भी आप, हाँ चलिए ये क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आर लॉन्ग टर्म कंडीशन विच कैन इफेक्ट एन इंडिविजुअल्स। कौन सा हो जाएगा? मूड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मूड हो जाएगा, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आपका बता दिए, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल विथ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, का एडवांस ऑफ पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ये भी इसका आंसर आपका ए नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। ये हाँ ये देखिए क्वेश्चन सही है, i बराबर 0, ठीक है। चलिए व्हाइल लूप इन पाइथन इज यूज्ड व्हाट टाइप ऑफ इंट्रैक्शन। 89 नंबर जो क्वेश्चन है, जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिफिनिट। कौन सा हो जाएगा? इंडिफिनिट हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है कैन वी राइट इफ या इल्स स्टेटमेंट इनटू वन लाइन इन यस। बिल्कुल बिल्कुल एक लाइन ही करता है, ठीक है। इफ इल्स एक लाइन को ही आपको पाइथन में काम करता है, ठीक है। इट इज गुड हैवी टू गिव टू स्पेसेस बिटवीन इफ स्टेटमेंट एंड कंडीशन। ये क्या है? 2 स्पेस लेता है, 1 स्पेस लेता है। कितना स्पेस लेता है? 1 स्पेस लेता है। तो यहाँ हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स, ठीक, क्योंकि अभी तुरंत बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट। इसमें जो आंसर हो जाएगा 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ये आपका इन एवेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर टिपिकल बिलीव्स अबाउट सेल्फ माइट बी। इसका आंसर कौन हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइए। तो देखते हैं, आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे लास्ट तक तो जरूर बताइएगा, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में ही हम आपको बता देंगे क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। 94 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो तो आपका ए नंबर ही हो जाएगा, ठीक है, बता चुके अभी तुरंत, ये भी आपको बता दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नया क्वेश्चन है।
विच स्टेटमेंट विल चेक इफ इज इक्वल टू बी, मतलब ए बराबर बी है तो इसमें कौन सा आंसर सी हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि बराबर का चिन्ह सिंगल से नहीं होता, डबल देते हैं तब बराबर मानता है। ठीक है, हाँ, द कॉम्बिनेशन एटीट्यूड ये भी हम आपको बता चुके हैं, पीछे ही बता दिए थे। ठीक है, सिम्पटम्स ऑफ स्क्वाइजेड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इंक्लूड, ये भी हम आपको शायद बता दिए हैं, ये भी हम आपको बता दिए, पीछे देख लीजिएगा। ठीक है, विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन, आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आशिकी कोड स्टैंड फॉर, आशिकी कोड का पूरा नाम क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, डी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो जाएगा, डी सी नंबर आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच प्रोग्राम इज यूज्ड वेब क्लाइंट टू व्यू द वेब पेज, वेब पेज को क्लाइंट देखना चाहता है तो उसका सबसे पहले क्या आता है, तो वो होता है आपका वेब ब्राउजर। क्या होता है, वेब ब्राउजर। ठीक है, उसके बाद कहता है टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर यू वुड वांट टू यूज इज एन, मतलब कहता है कि हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी में देखने के लिए क्या चाहते हैं, क्या कैसा किससे होता है, आपको आरजीबी मॉनिटर से होता है, प्लॉटर से होता है, इंकजेट प्रिंटर से होता है, लेजर प्रिंटर से होता है। किससे होता है, प्लॉटर से होता है, क्योंकि प्लॉटर से बायना निकलता है, बहुत हाई ग्राफिक रहता है और हार्ड कॉपी भी होता है, नहीं तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप प्रोग्राम दैट सर्वर्स रिक्वायर्ड एचटीएमएल फाइल्स एंड पेजेस, वेब एड्रेस, वेब पेज, वेब सर्वर या नन ऑफ दिस, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका वेब सर्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर में हु डेवलप्ड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग का डेवलप किसने किया था, गाइडो वैन रॉसम ने किया था। ठीक, फिर कहते हैं करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल डॉट पीवाईसी नंबर, एचटीएमएल इज व्हाट टाइप लैंग्वेज, कौन सा है, मार्कअप लैंग्वेज है, कौन सा है, चिन्हात्मक लैंग्वेज है। ठीक है, द फर्स्ट पेज दैट यू नॉर्मली व्यू एट अस वेबसाइट, उसको हम लोग बोलते हैं होम पेज, कौन सा बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं 109 नंबर क्वेश्चन में व्हाट डज एसडीएलसी, एसडीएलसी का पूरा नाम क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कौन सा हो जाएगा आपका, सी नंबर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सी नंबर। ठीक है, विच इज नॉट अ इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है, देखिए एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, एचटीपी जो है कोई प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, ये एचटीपी का मतलब होता है सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा, नहीं का आंसर नहीं। ठीक है, ईपीरॉम का पूरा नाम क्या होता है, ईपीरॉम का पूरा नाम होता है एलिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग पैटर्न एक्सप्रेशन 4 + 3 मॉडुलस 5, तो आंसर इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट इन एंड्रॉयड, इसमें एंड्रॉयड का मेन कंपोनेंट कौन कौन सा है, तो एंड्रॉयड का जो मेन कंपोनेंट है वो आपका हो जाएगा मेन कंपोनेंट इन एंड्रॉयड, एक्टिविटीज हो जाएगा, सर्विस हो जाएगा, ब्रॉड आंसर सी नंबर। ये आपका इसके अंदर क्वेश्चन गलत हो गया, मेन कंपोनेंट नॉट लिखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये भी होता है, सर्विस भी होता है, एक्टिविटी भी हो जाएगा, नॉट क्वेश्चन मिस हो गया, नॉट कौन सा नहीं है, तो ब्रॉड रिसीवर। ठीक है, फिर कहता है कि विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट, पाइथन सपोर्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ द अबव, कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सॉरी, विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट, पाइथन सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ए नंबर, कौन सा हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, HTML इज व्हाट टाइप लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग सॉरी मार्कअप लैंग्वेज, कौन सा हो जाएगा, मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। हु इज द फादर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फादर कौन है, वो हो जाएगा वाट्स एस हम्फ्री है, कौन है, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर शेयर्ड ऑन द इंटरनेट एंड आर कॉल्ड एट वेब पेज, प्रोग्राम केबल्स हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, सी नंबर, कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, DBMS का पूरा नाम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बी नंबर। विच ऑफ द कीज विल यू प्रेस टू चेक स्पेलिंग F7, द टेक्स्ट इन अपर मार्जिन द हेडर,
कौन सा हो जाएगा, हेडर हो जाएगा। द टेक्स्ट इन द अपर मार्जिन ऑफ द पेज इज कॉल्ड हेडर। हेडर मतलब ये, जैसे ये पेज है, ये क्या है, ये पेज है, यहाँ हो गया, इसको बोलते हैं हेडर, इसको बोलते हैं हम लोग फूटर। आंसर कौन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। एंड्रॉइड क्या है, एक वेब सर्वर है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम है, अ वेब ब्राउजर है, नन ऑफ द एबव है। तो एंड्रॉइड का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। कहता है कि MS एक्सेल का एक्सटेंशन नाम क्या होता है, तो MS एक्सेल का एक्सटेंशन नाम ए नंबर होता है .xls, ठीक है। एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय यूनिक 4-part स्ट्रिंग नोन एज IP एड्रेस। कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक। रैड का पूरा नाम क्या होता है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट बी नंबर हो जाएगा, ठीक। कहता है इफ इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज y5 बराबर 64 फाइंड द वैल्यू, तो इसका आंसर जो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। निकालने में टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, इसलिए हम नहीं निकाल पा रहे हैं, जल्दी जल्दी आपको पूरा कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन अभी देखने को मिलेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं वेब पेज स्टार्ट विथ विच ऑफ द फ्लोइंग टैग। हम लोग जो वेब पेज स्टार्ट करते हैं क्या यूज करते हैं, HTML यूज करते हैं, ठीक। देखिए एक बार हम बताते हैं, HTML से क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर कहता है कि हाउ मेनी लेयर डज OSI रेफरेंस मॉडल। OSI का पूरा नाम जो होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होती है, तो कितना मॉडल होती है, 7 होती है, ठीक है। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट रिकमेंडेड फॉर सॉफ्टवेयर प्रोसेस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा 129 नंबर में, तो वो आपका देखने को मिल जाएगी बी नंबर, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेलिडेशन, सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन। ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती, ठीक है। सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन नहीं होती, इवोल्यूशन करते होता है, वैलिडेशन होती है, टेस्टिंग करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, वेरिफिकेशन हम लोग नहीं करते, ठीक है। उसके बाद कहता है व्हाट इज फुल फॉर्म है, AI का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ए नंबर। सॉफ्टवेयर एंटीवायरस, कहता है कि सॉफ्टवेयर जो एंटीवायरस है किस टाइप का एग्जांपल सॉफ्टवेयर है, तो वो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, 3 टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। SDLC का पूरा नाम होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, वो हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। ADE का पूरा नाम जो होती है एंड्रॉइड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है। कौन सा होता है, ADE का पूरा नाम 134 नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा, 134 नंबर क्या होता है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। कौन सा होगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा जरा सा आप लोग भी सर्च मार करके इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द करेक्ट HTML टैग इंस्ट्रक्टिंग इन लाइन ब्रेक। ब्रेक के लिए BR टैग यूज करते हैं, ठीक। कहता है लॉस एंगल्स हैज डॉट 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 आइडियल कमेंट। कौन सा, एन आइडियल होता है। कौन सा होता है, एन आइडियल होता है, सी नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिस सोर्स ऑफ स्ट्रेस, इन्वायरमेंट, सोशल थ्रोट या ऑल ऑफ द अबव। 137 नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। अ स्ट्रिंग ऑफ साइज कैन बी ट्रीटेड एज। स्ट्रिंग साइज कौन सा इसमें होता है, तो स्ट्रिंग के लिए हम लोग कैरेक्टर करते हैं। कौन सा होता है, कैरेक्टर। अ स्ट्रिंग ऑफ साइज कैन बी ट्रीटेड एज, तो 138 नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट HTML टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। लार्जेस्ट हेडिंग टैग कौन सा होता है, H6 होता है, ठीक, सॉरी H1 होता है। कौन सा होता है, H1। H1 सबसे बड़ा होता है और H6 सबसे छोटा होता है, तो H1 आंसर हो जाएगा, ठीक। 140 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर कौन टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो वो होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे MS वर्ड, ठीक है। GUI का पूरा नाम क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो ए नंबर आंसर हो जाएगा। कितना नंबर, ए नंबर, ठीक है। 142 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आई सॉ ए वोमन वॉकिंग अलोंग द रोड। मतलब इनने आपको बताना है कि अलोंग जो है ये क्या चीज़ है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है या फिर कंजक्शन है, तो आप लोग बताइए जल्दी से। तो 142 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रीपोजिशन। क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, ठीक है। 143 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब जस्टिस जो वर्ड है ये क्या, प्रोनाउन है, नाउन है, वर्ब है या फिर आर्टिकल है, तो कौन सा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम आपको ये चीज़ बताए थे एक मरतबा, याद है आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये चीज़ बताए थे, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, जरूर बताइएगा, ठीक है। टिंकर टूल इन पाइथन प्रोवाइड द डेटाबेस OS कमांड GUI, तो आंसर हो जाएगा आपका GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो एंटीवायरस आपका जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है।
वर्ड प्रोसेसर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्न में से प्रॉब्लम एनालिसिस करने के लिए किस चरण का उपयोग हम लोग करते हैं? तो सिस्टम एनालिसिस का करते हैं। अ सब स्क्रिप्ट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? जीरो से शुरू होती है। ट्रिपल कोट्स आर यूज्ड व्हेन द टेक्स्ट इज मल्टी लाइन। कौन सा हो जाएगा? मल्टी लाइन हो जाएगा, ठीक है। इन पाइथन प्रोग्रामिंग इज यूज्ड फॉर बैकलेस एंड न्यू लाइन हो जाएगा। व्हाट इज द करेक्ट HTML इंसर्टिंग OBR टैग हो जाएगा। चूज द करेक्ट HTML टैग फॉर स्मॉलेस्ट साइज H6 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट पूछा है, लार्जेस्ट नहीं पूछा है, ठीक है। SDK का पूरा नाम क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होता है, B नंबर। एंड्रॉइड कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉइड ओपन सोर्स लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, A नंबर। कौन सा हो जाएगा? A नंबर। कौन सा हो जाएगा? A नंबर हो जाएगा, ठीक है। IDLE का पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। कौन सा होता है? A नंबर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैंने ये तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं पीछे। AI का पूरा नाम ये भी बता चुके हैं, ये भी आपको बता चुके हैं। सॉफ्टवेयर ये भी आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिक्स, लिनक्स, विंडो, सोलर, बॉस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये सब जो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल के अंतर्गत आता है, ठीक है। SDLC ये भी आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। ये भी आपको हम बता चुके हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हो जाएगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये थोड़ा सा मिसिंग हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद कहता है सब स्क्रिप्ट शुड ऑलवेज बी एन, हमेशा ये पॉजिटिव में रहता है। किस में रहता है? पॉजिटिव में रहता है, ठीक है। पाइथन डज नॉट सपोर्ट डेटा टाइप, किसको सपोर्ट नहीं करती है? वो कैरेक्टर को नहीं करती है। किसको नहीं करती है? वो आपका कैरेक्टर को। पाइथन डज नॉट सपोर्ट, अच्छा नॉट सपोर्ट पूछा है। नॉट सपोर्ट मतलब स्ट्रिंग को नहीं करता। किसको नहीं करता? स्ट्रिंग को नहीं करता। नॉट का आंसर आपका नॉट हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेटर नॉन एज क्या है? ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर मेंबरशिप है, रिफ्लेक्शन है, या फिर कॉन्केक्शन है, या फिर नन है। तो 164 नंबर का क्वेश्चन जो हो जाएगा वो मेंबरशिप, ठीक है। HTML यूज किस लिए करते हैं? प्री स्पेसिफिक टैग, यूजर डिफाइंड टैग, फिक्स्ड टैग, या फिर टैग्स, और ये भी हम आपको बता चुके हैं, वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। चूज द करेक्ट HTML टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग, ये तो हम बता चुके हैं। H1 कौन सा हो जाएगा? H1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। GUI का पूरा नाम क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, C नंबर। सूचना ये भी हमें बता दिया 17 अक्टूबर 2000 को हुआ था, ठीक है। ये सब तो हम बता चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक तरह सुरक्षा जो इंटरनेट, ये भी हम बता चुके हैं। मतलब लगभग 173 में से आपको जो 100 क्वेश्चन लगभग है, वो 100 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा पूरा। आप इसी से आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा, बाहर एक भी नहीं आएगी, ठीक है। बहुत टाइम निकाल कर के लिए आप लोगों के लिए हमने क्वेश्चन को बनाया है, आप लोगों की वीडियो अपलोड किया है, ताकि आप लोगों का एग्जाम अच्छे से चला जाए, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से इसको मेहनत कीजिएगा, पूरा इसी से आएगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। कोई मॉडल सेट वॉडल सेट कुछ नहीं आपको देखना है, मेरे भरोसे पे पढ़ के इसको एग्जाम दे दीजिए। एक ये MCQ क्वेश्चन, एक आपको सब्जेक्टिव जो प्रोवाइड किए उसको देख लीजिएगा, उससे एक भी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अगर चैनल पे न्यू है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्त को भी भेज दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसका भी एग्जाम है। तो ये सारी आपका क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद और हम बता देते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो कोर्स करना चाहता है, क्लास अगर 10th में है, वो 11th में अगर जाएगा, वो अगर क्वेश्चन करना चाहता है, क्लास करना चाहता है, तो आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थी हमारी क्वेश्चन MCQ से रिलेटेड 2024 से, इससे बाहर एक भी एग्जाम नहीं आएगा। फिर हम नेक्स्ट एक दिन और आएंगे वीडियो लेकर के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।